जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये छोटा वाला इन्वर्टर एसी का पीसीबी है सैमसंग का साथियों, आउटडोर में लगता है। आज हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें क्या क्या खराब होने पर कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, और साथियों हम इसकी पावर सप्लाई से लेकर के कम्युनिकेशन तक सभी कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो को जरा ध्यान से देखना और पूरी वीडियो में बने रहना अच्छी तरह से समझने के लिए। तो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी हमने ले लिया है और आज हम इस पीसीबी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके टेस्टिंग पॉइंटों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना अच्छी तरह से समझने के लिए, और साथियों लाइक वाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करें ताकि जल्दी से आप हमारी जैसे हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा होता है। तो अब साथियों हम इसके बारे में शुरू करते हैं यहाँ मेन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एन लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर साथियों ये एल लिखा हुआ है। तो जो एल लाइन होती है यानी जो फेस होता है वह साथियों हमेशा फ्यूज में जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बाद यहाँ निकल कर आएगा इसका फेस। अगर यह साथियों फ्यूज खराब हो जाएगा, इसे आप टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं कि फेस यहाँ आ रहा है तो यहाँ पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि यह प्रोटेक्शन के लिए वेरिस्टर लगा रखा है यहाँ पर, कि अगर हाई वोल्टेज आए, जो सर्ज वोल्टेज अगर हाई आए तो यह जो है ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए और फ्यूज को उड़ा दे और यह पीसीबी ख़राब होने से बच जाए। तो इसलिए साथियों वेरिस्टर लगाते हैं मेन में। इसे निकाल कर फेंक देंगे तो थोड़ी सी हाई वोल्टेज से मतलब ख़राब होने के चांस रहेंगे और इससे थोड़ा सा बचने के चांस होते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं ज़्यादातर। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ फेस जाने के बाद ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा इसमें। तो यहाँ साथियों ये लाइन फ़िल्टर होता है। लाइन फ़िल्टर जो छोटी मोटे जो बैड सिग्नल आते हैं, जो अनावश्यक सिग्नल जो हमारे काम के नहीं है वो मेन में आते हैं, स्पाइक वगैरह, तो उन्हें ये फ़िल्टर कर देता है और अच्छी तरह से हमें एसी लाइन दे देता है। और ये साथियों कैपेसिटर भी फ़िल्टर करने के लिए ही लगा होता है। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि इसमें से एक लाइन इस तरफ चली जाती है इस वाले एनटीसी से होती हुई, और एक एनटीसी यहाँ पर लगाया हुआ है। साथियों ये एनटीसी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए लगे होते हैं। एनटीसी में क्या होता है कि जैसे करंट फ्लो करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 18 ओम की रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो करंट थोड़ा सा साथियों एम्पेयर थोड़े से कम रहेंगे तो कैपेसिटर आसानी से चार्ज हो जाएगा, स्पार्क वगैरह नहीं करेगा। मतलब मेन जब लगाते हैं तो अगर डायरेक्ट इसको हटा देंगे तो थोड़ी सी स्पार्क बढ़ जाएगी। तो ये साथियों एनटीसी है, तो जैसे जैसे इस पर थोड़ा सा लोड आएगा तो ये गर्म होगा और इसकी रेजिस्टेंस घटने लग जाएगी। तो ये एक तरह से मतलब शॉर्ट की तरह रिएक्ट करेगा फिर थोड़ा सा गर्म होने पर, थोड़ा सा लोड पड़ने पर साथियों। तो उसके बाद आपको चेक करना है, अगर आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है तो इस वाले कैपेसिटर पर आप देख सकते हैं, इस वाले कैपेसिटर पर नीचे की तरफ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर। नीचे की तरफ आपको 320 या 30 वोल्ट मिलने चाहिए और 40-50 तक भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर डीसी आपको मिलने चाहिए। यहाँ वोल्टेज मिलने के बाद साथियों यहाँ यह बक कन्वर्टर है, यह चालू हो जाएगा, यह पावर आईसी चालू हो जाएगी और यह बक कन्वर्टर के थ्रू यहाँ पर आपको 15 वोल्ट दे देगी। तो साथियों अगर यहाँ पर 15 वोल्ट आपको मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 78012 लगा हुआ है, तो यह साथियों 78012 की लेफ्ट साइड वाली पिन पर 15 वोल्ट हमें मिलेंगे इस एसएमपीएस सॉरी इस बक कन्वर्टर से। बक कन्वर्टर का मतलब साथियों डीसी टू डीसी, जो वोल्टेज को ज़्यादा से कम कर देता है। तो साथियों यहाँ हमें इस बक कन्वर्टर से 320 वोल्ट कम हो करके 15 वोल्ट में मिलेगी यहाँ इस पिन पर, और यह 78012 उसको 12 वोल्ट में बदल देगा। उसके बाद साथियों यहाँ 12 वोल्ट आने के बाद यह वाली 12 वोल्ट ये रिले चलाने के लिए साथियों 2 रिले यहाँ पर लगी हुई है और 2 रिले यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 रिले लगी हुई हैं। तो साथियों ये 4 रिले चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 12 वोल्ट की रिले है। और यह जो 2 रिले हैं साथियों, अगर यह 2 रिले ख़राब हो जाए या ऑन होनी बंद हो जाए, यानी इन पे ऑन होने के लिए 12 वोल्ट अगर नहीं मिलेंगे तो इस पीसीबी की फ़ैन मोटर नहीं चलेगी साथियों।
यह वाली जो रिले है ये फैन मोटर चलाने के लिए इस पीसीबी के साथ 2 स्पीड वाली फैन मोटर लगी होती है। इसके बाद साथियों जब हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिल गए तो 12 वोल्ट हमारे यहाँ चले जाएंगे। ये 7805 लगा हुआ है, तो यहाँ हमें 12 वोल्ट से 5 वोल्ट इस राइट साइड वाली पिन पर मिल जाएंगे, इस वाली पिन पर। तो 5 वोल्ट जब यहाँ पर आएंगे तभी ये पीसीबी साथियों ऑन होगा, यानी कि इसकी 5 वोल्ट वाली आईसी माइक्रो कंट्रोलर वगैरह तभी ऑन होंगे जब यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे। तो यहाँ 5 वोल्ट आने ज़रूरी हैं। अब साथियों हमने इस वाली सप्लाई के बारे में आपको बता दिया कि आपने इसमें क्या क्या चेक करना है। अगर यहाँ पर आपको 320 वोल्ट इस कैपेसिटर पर मिल रहे हैं और फिर भी अगर यह आईसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है तो आपको यह वाली आईसी चेंज कर देनी है, यह ठीक हो जाएगा। और इसको चेंज करने से पहले इसके नीचे रेजिस्टेंस लगी होती हैं, इसमें ऊपर ही लगी होंगी साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज डिवाइडर की रेजिस्टेंस लगी होंगी इसमें, ये यहाँ पर लगी हुई है साथियों। इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी दूर लगा रखी है, ये वोल्टेज यहाँ पर लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइड करने के लिए। तो यह रेजिस्टेंस ठीक होनी चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस ख़राब या जली हुई ना हो। अगर कोई जली हुई रेजिस्टेंस है तो आप उसे चेंज कर दें, नहीं तो ये आईसी फिर से ख़राब हो सकती है या आगे की चीज़ों को भी ख़राब कर सकती है। साथियों ये तो थी हमारी पावर सप्लाई की बात। जब पावर सप्लाई हमारी ओके हो जाएगी तो ही हमारा सारा पीसीबी चलेगा, आईपीएम भी तभी चलेगा। तो आईपीएम पर वोल्टेज भी तभी जाएंगे साथियों जब यह आईसी हमारी ठीक होगी। और यह वाली आईसी, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो यह आईसी जब हमारी ठीक होगी और हमारा माइक्रो कंट्रोलर जब ऑन हो जाएगा तभी आईपीएम पर डीसी वोल्टेज जाएंगे, यानी ये बड़े वाले कैपेसिटर तभी चार्ज होंगे जब हमारा इतना सर्किट चलेगा, यह पावर सप्लाई और माइक्रो कंट्रोलर। उसका रीजन ये है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी और एक मोटी रिले लगी हुई है। तो ये जो छोटी रिले है साथियों, ये इसको सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए इन वाले कैपेसिटरों को जो आईपीएम को चलाएंगे, जो आईपीएम के लोड के लिए लगे हुए हैं यह वाले कैपेसिटर साथियों। तो यह वाली जब रिले ऑन होगी तो इन वाले कैपेसिटरों को वोल्टेज मिलेगी इस एनटीसी के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये पीटीसी। तो साथियों इस पीटीसी की सीरीज में वोल्टेज जाएगी। तो यह जब पीटीसी है यह ज़्यादा ओम का होता है साथियों, तो यह करीब 50 ओम या 47 ओम्स के आसपास लगा होता है। तो पीटीसी में क्या होता है साथियों, जैसे इसमें वोल्टेज जाएंगे तो यह जब गर्म होने लगेगा तो गर्म होने पर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और फिर ये गर्म ही होगा, सिर्फ आगे वोल्टेज सप्लाई नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि यह कैपेसिटर अगर कोई शॉर्ट हो जाता है या फिर आईपीएम शॉर्ट हो जाता है या फिर इसका रेक्टिफायर जो बड़ा वाला लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला जो रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ है, तो यह रेक्टिफायर अगर शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिले ख़राब नहीं होगी, फ्यूज भी नहीं उड़ेगा, खाली ये पीटीसी जो है ये गर्म होने लग जाएगा और अगर इसे लगातार चलने देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और साथियों इसमें कुछ ख़राब नहीं होगा ऐसी कंडीशन में। तो इसमें इसको यहाँ यूज़ किया जाता है साथियों सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए, ताकि ये बड़े बड़े कैपेसिटर हैं, एकदम से अगर बिजली में लगा दिए तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और करंट का ज़्यादा फ्लो फ्यूज भी उड़ा सकता है साथियों, और जो है तार भी जला सकता है, स्विच भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए इसको पहले सॉफ्ट स्टार्ट किया जाएगा। यह रिले ऑन करेगी तो यह कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होंगे इस रेजिस्टेंस के थ्रू, यह पीटीसी जो है इसके थ्रू। और जब ये पूरे चार्ज साथियों हो जाएंगे तो ये मोटी वाली रिले ऑन हो जाएगी और मोटी वाली रिले इन दोनों को बाईपास कर देगी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। यह आप देख सकते हैं कि यह सीरीज में लगा हुआ है पीटीसी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है साथियों ये पीटीसी। और ये वाली छोटी वाली जब रिले ऑन होगी तो ये पीटीसी की सीरीज में करंट जाएगा, ये वाले इस वाले रेक्टिफायर पर कैपेसिटर चार्ज होंगे। कैपेसिटर फुल चार्ज होने पर यह मोटी वाली रिले साथियों बड़ी वाली ऑन हो जाएगी और इन दोनों को आप देख सकते हैं बाईपास कर देगी। तो यह साथियों सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट बनाया जाता है जब ज़्यादा बड़े कैपेसिटर होते हैं। तो अब साथियों हम आपको बताने वाले थे इस आईसी के बारे में।
तो यह वाली आईसी आप देख सकते हैं। तो यह वाली आईसी ट्रांजिस्टर अरे आईसी है, इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं साथियों। तो इस तरफ इनकी ट्रांजिस्टरों की इनपुट होगी यानी कि बेस होगा, और इस तरफ कलेक्टर होगा साथियों, आउटपुट होगी मतलब। तो अगर ये 4 रिले जो लगी हुई हैं आप देख सकते हैं, 2 फैन चलाने वाली आउटडोर का, और एक जो है ये 2 आईपीएम चलाने वाली। ये 4 रिले साथियों, अगर इन 4 रिले में से कोई रिले बंद हो जाती है, ऑन नहीं होती, मतलब उसको वोल्टेज नहीं मिलते हैं, तो यह वाली आईसी आप चेंज कर दें। तो इसको चेंज करने से वोल्टेज वहाँ पर आ जाएंगे। और साथियों ये एलईडी अगर आप देख सकते हैं 3 एलईडी लगी हुई है, तो अगर ये एलईडी बंद हो जाती हैं तो भी यह आईसी ख़राब हो सकती है। तो साथियों यह वाली जो आईसी है यह इन एलईडीओं को जो पावर दिखाएगी, कम्युनिकेशन वगैरह दिखाएगी, एरर भी दिखाएगी। तो साथियों इन 3 एलईडी को चलाने के लिए और 4 रिले को चलाने के लिए यह वाली आईसी लगी है यहाँ पर। और साथियों इस आईसी का नंबर है KID 65003। ये साथियों इस आईसी का नंबर है। और अब आपको बताते हैं इसके कम्युनिकेशन के बारे में साथियों, ये कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन वाली वायर लगती है, ये ब्लैक वायर इसमें लगी हुई है कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट किया हुआ है कम्युनिकेशन वाले थिम्बल को रेजिस्टेंस से, और यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो साथियों इस पीसीबी में एक ही ऑप्टो कपलर है। तो इसका मतलब यह है कि यह इंडोर से सिर्फ जो है सिग्नल चलने के लिए रिसीव करेगा। इसमें अगर कोई एरर आता है तो वो वाला एरर ये यहाँ इस पीसीबी में दिखाएगा, इन वाली एलईडीओ में। इंडोर में यह अपना एरर नहीं दिखाएगा। अगर इसमें कुछ ख़राब होता है या सेंसर का एरर आता है तो इंडोर में यह पीसीबी अपना एरर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यह कोई भी डाटा सेंड नहीं कर पाएगा इंडोर के पास। यह सिर्फ रिसीव करने के लिए बनाया हुआ है साथियों, इसी हिसाब से ये डिजाइन है। और साथियों यह वाली अगर एसएमपीएस पर 320 वोल्ट नहीं पहुंचते, सॉरी एसएमपीएस नहीं है, बक कन्वर्टर है, अगर इस वाली आईसी पर 320 वोल्ट नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायोड लगे हुए हैं एसएमडी, यह 4 डायोड लगे हुए हैं, तो यह भी ख़राब हो सकते हैं। और ये तो एनसीटी ख़राब हो ही सकते हैं, एनसीटी ख़राब हो जाएंगे तो भी नहीं, वैसे एनसीटी आसानी से ख़राब नहीं होते हैं, डायोड ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। तो साथियों आपने देखा कि हमने काफ़ी कुछ इस पीसीबी के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद है कि इस तरह का पीसीबी अगर आपके पास आएगा या इससे मिलता जुलता आएगा तो आप आसानी से उसे रिपेयर कर पाएंगे। और आज साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।